एक दफा गुरु साहब नाम एक दफा गुरु साहब जी ने बोला था कि जो ये युग है जिसमें हम हैं वो शिव जी का युग है और जो आने वाला युग है वो श्री गुरु नानक देव जी का युग है। जो हर एक कीर्तन आप सुनते हो, जैसे जो भी राग होता है वो रागों के हिसाब से, तो उसमें जितने भी राग होते हैं हमारे अंदर कहीं ना कहीं छूते हैं, वाइब्रेशन उनकी छूती है। एंड गुरुजी वांटेड कि जब हम सारे, क्योंकि हम सारे तपस्वी नहीं है और संत नहीं है जिनको एकदम से मुक्ति मिल जाएगी, तो हम जब इस युग से दूसरे युग जाते हैं तो ये जो राग है, ये जो कीर्तन है, जो वाइब्रेशन है, ये हमारे अंदर आए। जब हम आगे जाएं ये वाइब्रेशन ही हमें ऊपर आगे लेके जाएगी। कहते हैं ना, कई लोग, बड़ा छोटा सा बच्चा होता है पर कहता है बड़ा ही स्पिरिचुअल बच्चा है। जैसे क्या तो पियानो वाले होते हैं, कई होते हैं आर्टिस्ट होते हैं कि अंदरों ही है, अंदरों ही है। मतलब दिस इज समथिंग दे आर कैरिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ टाइम्स। सी गुरबानी सुनिए ते बेशक अमल ना करिए, मुझे क्या हमको नहीं समझ आती, कहते तुम्हें समझने की किसने बोली है, सिर्फ सुनो और उसकी वाइब्रेशन फील करो, बाकी तो कम मेरा है। So that is the importance of गुरबानी according to गुरु साहब जी। जो पंजाब विद की गुरु जी सुनते से बड़ी गूढ़े, मतलब वेरी डीप पंजाबी वाले सुनते सी, दिल्ली विच सी वो थोड़े हल्के सुनते सी, व्याख्या वाले सुनते सी। सो अंकल देखो, गुरु जी जो भी कर देने ना बड़ा डीप कर देने, अपने हिसाब नाल कर देने। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਫੇਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਲਵੇਸ ਸੈਡ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦਾ ਨੇਚਰ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੋਗੇ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਾਏ ਪੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੇ। कदी कदी कड़वा करेला भी दे दोगे पर दोगे वही हो जो उन्होंने पसंद है ना। सेम जो गुरु साहब जी ने पसंद है वो ਤੁਹਾਨੂੰ करना चाहिए, वही ਤੁਹਾਨੂੰ सुनना चाहिए। संत अनूप सिंह उने वाले दा कीर्तन गुरु जी सानू बहुत सुनाते सी। और साहिब जी ने मैनू मौका दिता ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ उने वाले ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ। ਜਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਜਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਾ ਇਹ ਬੱਚਾ मैं ठीक कर दियांगा, पर ये जब 10 साल का होएगा मैनू दे दियो। ते उन्होंने हाँ कर दी और फिर भूल गए। जब 10 साल के हुए संत अनूप सिंह जी तो फिर तो बीमार पड़ गए। फिर उन्होंने याद आया कि उन्होंने गुरु साहब जी ने वायदा किया सी कि यह बच्चा तुहानू देंगा। उन्होंने कोल गए ते उन्होंने संत जी दे दिते। संत जी नू उन्होंने गुरु जी ने मतलब बर्तन मंजवाए, सफाइयां करवाइया। संत जी ने सोचा सी कि मैं तो संत कोल रवांगा ते मेरी ऐश होएगी। गुरु साहब जी ने उन्होंने गुरु साहब जी ने बड़ी मेहनत कराई। जब बड़े हुए संत जी, उन्होंने गुरु जी ने भी ये किया सी, वो 40 दिन वास्ते अपने आप को बंद कर देंदे सी। सिर्फ खाना दरवाजे के बाहर रखा जाता सी, कोई अंदर नहीं आ सकते, कोई गलबात नहीं आती सी। अंदर दरबार साहब होंदा सी ते हारमोनियम या कुछ साथ रख देते, मतलब
और कोई अंदर जाएगा नहीं और कोई बाहर, और वो बाहर आएंगे नहीं 40 दिनों के लिए ना। तो संत अनूप सिंह ने भी यो किया, 40 दिन वास्ते अपने आप ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ on the 38th 39th ਦਿਨ ਇੱਕ ਰੂਹ ਆਏਗੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਰੂਹ ਆਈ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਚਿੜੀਆ ਵਾਂਗੂ ਰੂਹ ਆਈ ਹੈ ਸੰਜੀਤ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸੰਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਰੂਹ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। अपना टाइम लगा के और रूह चली गई। ठीक है, चलो गुरु जी उन्होंने भी शुक्राना किया कि चलो जो भी है ये चीज खत्म हुई। 40वें दिन वो बाहर निकले ते उन्होंने फिर तो कीर्तन का इन्हों का लाइफ ही हुई होंगी ना, कीर्तन करना, शब्द कीर्तन करना, लंगर सेवा करना, बाकियों की सेवा करना। ते सारे कहने लगे कि तेरी आवाज चेंज हो गई, तेरी तो आवाज बड़ी मिठी होगी तुहाडी, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, and that is why he selected Sant Anup Singh Unewale. That is the theory behind selecting a particular ragi. बाकी रागियां तो मैंने पता ही नहीं तपस्या की है, पर एकदम मैंने पता इसका मतलब है हर एक रागी ने कितनी तपस्या की होगी। मैं बाकियां दा नहीं जानती, गुरु जी ने सिर्फ इन्हां दे बारे बताया है, इन्हां दी लाइफ विच एक किस्म दा वाड़िया है, मैनू समझाया है कि ए रागियां दी ए लाइफ होंदी है कि एक देखो कित्थों आए ने, रब ने इन्हां नू किस तरह ब्लेस कीता है, ते मैं तुहानू इस टाइप की आवाज सुना रहा। और जिन्ने भी रागी ने आई एम श्योर कि उन्हां दी भी वो भी एक किस्म के तपस्वी ने, करेक्ट है ना, क्योंकि जिस तरह उन्हां दी आवाज सब सारियां नू इफेक्ट करती है, उस विच मेहर है ना तदी होंदी है। सो गुरु साहिब जी ने जो जो रागी सिलेक्ट किए ने, तुसी बेशक सोच लो वो बोरिंग ने, जो मर्जी सोच लो, पर उन्होंने सुनना ज्यादा जरूरी है। दिस इज व्हाट गुरु साहिब जी लाइक्स। बात खत्म। कई दफा होता सी कोई रागी, हुन आई डोंट रिमेम्बर स्पेसिफिक, है ना, अगर डीजे अंकल होते अभी तो वो आपको बताते, कोई स्पेसिफिक रागी गा रहे होंगे से, एंड गुरु जी ना जैसे ऑफ डे पे अंकल पहले आ जाते थे, डीजे अंकल कहते से, गुरु जी कहते अच्छा ओ शब्द सुना, इतना गूढ़ा मतलब बोल्ड शब्द होता सी जिस तरह, तो फिर निकलते कहते हुन ए सुन है, मैं उसनू लिखवाया है, मैं उसके अंदर जाके दिमाग विच ए डालिया है, लिखिया है क्योंकि मैंने किया है, यू नो। सो गुरु जी जाते थे ना, बंगला साहब भी जाते थे, और उथे भी भाई साहब सवरिया नू पता सी एक खास आत्मा आई है। उन्होंने कई दफा साफे दिते ने, कई कुछ किया है, उन्होंने जिस तरह भी इज्जत कर सकते सी। गुरु साहिब जी बन के नहीं जाते सी कभी, एज अ संगत, थोड़ी संगत दे नाल थे जाके बैठना, मत्था टेकना। सो जिथे जिथे गुरु साहिब जी गए ने, जिन्होंने वो नॉलेज है, जिथे जिथे जो जो गुरु जी सुनते ने, जिन्होंने नॉलेज है, जो जो गुरु जी साहिब जी खाते सी और लंगर विच डालते सी, जिन्होंने नॉलेज है, उन्होंने ये नॉलेज अगे डालनी चाहिए है संगत वास्ते, क्योंकि these are blessed things, places, foods that are important for Sangat's knowledge. I do not have all the knowledge,
ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਬਿਖਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਗੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ भजन चल रहे थे, सदगुरु मैं तेरी पतंग। ठीक है, वो तो सुन के गुरु जी ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਮਾ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੈਸਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸਟ ਯਾਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੈਸਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੀਜੇ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਿਆ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਪਰੇ ਇਸਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਗਾ। So I guess from this I assume that Sangat will go through Gurbani, will go through Bhajan, will come back to Gurbani. डीजे आंटी के पास आई गेस लिस्ट होगी, सारे कैसेट्स होंगे जो जो शब्द दिल्ली में एटलीस्ट जो प्ले करते थे, पंजाब के तो मुझे पता नहीं। और प्रॉब्लम एक ही होने लगी है आगे जाके, इज दैट जो सरदारा दी कम्युनिटी है उन्होंने वास्ते ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਢੱਕੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਹਰ ਰਿਲੀਜਨ has its own rules and that we live in a democracy and we have to honor every religion's rules. You know? So, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਗੂੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। I could not understand the ਪੰਜਾਬੀ then. ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਕੇ ਸੀ। they were not the proper ਗੂੜੇ ਵਾਲੇ ਜੋ I think श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के जिन्ने भी ने बड़े गूढ़े ने, बड़े डूंगे ने, जिन्हों का मीनिंग बहुत है, वो जो गुरु जी सुनते सी वो मैं इत्थे नहीं सुनिया है। उन्हें ऑफ टाइम ते जब संगत नहीं होंदी सी तद डीजे अंकल नूं कहंदे सी। एक दो दफा मैं सुनिया है एक, पर इत्थे वो नहीं, पर व्याख्या वाले उत्थे भी होंदे सी पर इत्थे दूसरे काइंड थे, हल्के काइंड थे सी। And these I could understand much more क्योंकि मैं भी पंजाबी गुरु जी के नाल रह के सीखिया, मैंने खुद ते नहीं आती सी, हाले भी टूटी फुटी पंजाबी। संगत जी जो गुरु जी के प्यार विच मिठास और सुकून है वो किसी होर चीज विच नहीं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੀਏ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਖੁਦ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਅਸਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਪੀੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉੱਚੀ ਪੀੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ
याद कर सके। माफी अगर कुछ मैंने कुछ गलत कहा है।